Now we have a problem statement, exercise 2.14. I'm going through it. Two tiny sphere carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb. Okay. They are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field at midpoint joining point charges. तो इसके मिड पॉइंट पर हमको पहले केस में O पे पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अच्छा क्वेश्चन है. और 10 सेंटीमीटर नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्जेस फ्रॉम द मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट है, यहाँ से इसके नॉर्मल आप इधर ले लो या इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप अभी इस केस में हमने इधर लिया है, तो इस पॉइंट पर जो P है which is 10 centimeter away from point O, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे. तो ऐसा करते हैं कि इस पोर्शन को, चूंकि हमें केस 1 डील करना है, तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं. पॉइंट A एंड पॉइंट B. ओके, 1.5 माइक्रोकूलॉम एंड 2.5 माइक्रोकूलॉम. इसका मिड पॉइंट जो है ना, अब आप पहले एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अलजेब्राइक समेशन कर देंगे और काम हो जाएगा. तो बड़ा आसान होता है. तो V इज इक्वल टू VA प्लस VB. ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन RA एंड QB अपॉन RB, है ना. अभी आप ये देखो, यहाँ पर सेंटर पे हमें कैलकुलेट करना है. देन RA वुड बी इक्वल टू RB, तो RA भी हम बाहर निकाल लेते हैं. 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई R comes out to be 15 × 10⁻². ठीक है, 15 × 10⁻², इसको हमने बाहर निकाल लिया. अब QA प्लस QB मीन्स 4 माइक्रोकूलॉम, 4 × 10⁻⁶. ठीक है, अभी ठीक चल रहा है. 9 × 10⁻³ into 4 divided by into 10⁻² divided by 15. This becomes 3 and 10⁻². 3 5 ja 12 divided by 5 means 2.4 into 10⁵ volt. This is our potential at point O. Abhi at this point of time we are dealing with case 1. Case 1, पहले पार्ट का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकला वो 2.4 × 10⁵ वोल्ट निकला. Now we need to calculate electric field. इस पॉइंट के चलते जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट के चलते जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट के चलते इस पॉइंट चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की ओर होगी. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
दोनों का डिफरेंस होगा। तो और जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। अगर मान लिया कि इसकी ये क्वांटिटी हमारी अगर ज़्यादा है, एक्चुअली क्वांटिटी, हाँ, जो चार्ज भी है वो 2.5 माइक्रो कूलॉम है, तो इसके चलते जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EB होगा, एंड EB वुड बी ग्रेटर देन EA। ठीक है, EA। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? फ्रॉम B टू A डायरेक्शन में होगी। तो ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। और ये E इज इक्वल टू EB माइनस EA। This is 2.5 microcoulomb, 2.5 microcoulomb divided by 4 pi epsilon naught। अभी ये क्या, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, माइनस अभी 1.5 माइक्रोकूलॉम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा, ये 10 टू द पावर -4 भी होना होगा ना, और 15 का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 10 टू द पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर के 10 टू द पावर -4 को हम ऊपर लेकर के गए। 10 टू द पावर -4 क्यों हुआ? क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। वंडरफुल। अभी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर निकाला तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ही सेम हो गया। अच्छा, 2.5 और 1.5 यानी 1.0 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। सब बराबर है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये मेरा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ये जो है 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, और ये 225 अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं देन इट कम्स आउट टू बी 900। ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सो हमने 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट per meter. Okay, now case 1 we have successfully completed. Now the second part we are gonna calculate. तो case 2, अभी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो what would be the value of this hypotenuse? 225 प्लस 100, ये मेरा h हुआ, तो 325, और सेफली वी कैन से इट इज 18 सेंटीमीटर सर, क्योंकि 18 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 324। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 18 सेंटीमीटर में मान सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये पोर्शन आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिंपली पाइथागोरस लगाया है। नाउ अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 1.5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट and 18 into 10 to the power minus 2 और प्लस 2.5 माइक्रोकूलम। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इनको ऐड कर दिया। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये 4 माइक्रोकूलम हो गया। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, वेरी नाइस गाइज। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 होना चाहिए। 4 इंटू 9, 10 टू द पावर 3 प्लस 2, ये ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई 18, ये गया 2, ये गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। गाइज यू शुड रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं आपको, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि ई जो होगा वो ई ए प्लस ई बी होगा। अब गौर से देखो, इस पॉइंट 4 से चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, और इस पॉइंट के चलते जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ यूं होगा। ठीक है ना, तो अच्छी बात है। तो फिर एक काम करते हैं, ये एंगल जो है, ये एंगल जो होगा और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यहां से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, दिस एंगल आल्सो बिकम्स थीटा। ठीक है, तो और ये एंगल भी थीटा होगा ना, क्योंकि ये और ये एंगल जो है सिमिलर एंगल होंगे और ये एंगल जो है ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, वेरी नाइस। तो अब हम ई ए फाइंड आउट करेंगे पहले, और इसका कॉस थीटा निकालेंगे, और सिमिलरली ई बी निकालेंगे और इसका भी हम कॉस थीटा निकालेंगे, एंड दे विल दे विल नॉट कैंसल आउट ईच अदर। सी गाइज, यहां पर जो है आपको समेशन लेना है, तो इन दोनों बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, E1 एंड E2 के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा E1 और E2 के बीच में एंगल होगा। तो और cos 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस
कॉस 2 थीटा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है वो माइनस होता है, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये एंगल जो है अभी हमको वेक्टोरियल वेक्टर समेशन करना है रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा, है ना, जो कि इसके बीच का एंगल है। तो कॉस थीटा क्या है? ये इस कॉस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या हुई? माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इस पॉइंट के चलते इस डिस्टेंस पर हमको ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और इस पॉइंट चार्ज के चलते इस पॉइंट पर हमने ई भी कैलकुलेट कर लिया, और इस तरीके से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल देंगे। ठीक है, और दैट्स ऑल। तो ये थोड़ा कैलकुलेट करने की बात है, तो वो अपन हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।